अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि दिलचस्प और मुनफरिद कहानियाँ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दूर मस्जिद से अज़ान फजर की आवाज़ आ रही थी। दिल को छूने वाली ये खूबसूरत आवाज़ जो दिलों को जोड़ दे और भटके हुओं को राह रास्त पर मोड़ दे। कुछ ऐसी ही पुरअसर आवाज़ थी मौलवी हिदायतुल्लाह खान की। ये रेलवे कॉलोनी थी। काफ़ी तादाद में यहाँ रेलवे क्वार्टर थे। साथ साथ बने ये रेलवे क्वार्टर जिनके एक दो कमरों में बड़ी बड़ी फैमिली एक साथ रहती थी। आगे टीन की चादरों से बनाए गए सहन और सहन के आगे लोहे के बने छोटे से दरवाजे जो अक्सर सुबह के वक्त खुले ही रहते थे। यहाँ रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के हालात से वाकिफ थे। बड़े बुजुर्गों का एक दूसरे से मिलना, लड़कियों का एक दूसरे के घर आना जाना, लड़कों का टोलियां बनाकर बैठना मामूल की बात थी। अक्सर लड़ाई झगड़े भी रहते थे और जो झगड़े ज़्यादा जोर पकड़ लेते उनका फैसला मौलवी हिदायतुल्लाह के घर ले जाया जाता और वो बहुत ही समझदारी के साथ उस मसले का हल बताते। उनकी इज्जत और तकरीम का यह आलम था कि कोई भी उनकी बात से इख्तलाफ नहीं करता था। जब वो बोलते तो लोग सुना करते थे। वो अरसा 15 साल से यहाँ मुकीम थे। जब वो यहाँ आए तो उनके साथ उनकी बीवी और 2 छोटे बच्चे भी थे। बच्चे उस वक्त काफ़ी छोटे थे मगर मौलवी साहब उस वक्त काफ़ी जवान थे। लेकिन सादगी और बारोब शख्सियत होने के साथ साथ वो बहुत खुश इखलाक भी थे। उनकी शख्सियत की यही वजह थी कि उनसे बड़ी उम्र के लोग भी उनकी इज्जत किया करते थे। अब तो वो यहाँ रहने वाले तकरीबन सभी बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा चुके थे और आगे नए आने वाले बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद थी उनके पास। अज़ान फजर के बाद बच्चों की कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। ज़िंदगी अपने मामूल पर रवां थी कि अचानक माहौल में चेमगोइयाँ होने लगीं। मौलवी साहब अपने घर से निकले तो कई लोगों की नज़रें उन पर उठी मगर फिर फ़ौरन ही नज़रें झुका लीं। उनकी इज्जत का ये आलम था कि कोई उनसे सवाल तक नहीं करता था। वजह यह थी कि कुछ दिन पहले एक बहुत खूबसूरत लड़की मौलवी हिदायतुल्लाह के घर 2-3 बार आई थी। घर से ऊंची ऊंची बातों की आवाज़ें आने लगतीं और अगले दिन फिर वो लड़की मौलवी के घर मौजूद होती। बेहतर ये था लोग मौलवी साहब से पूछते। उन्होंने जमील जैसे निकम्मे आवारा लड़की की बातों में आकर खुद से अंदाजे लगाने शुरू कर दिए और फिर चंद एक लोगों ने उसे मौलवी साहब के घर से लड़की को बहुत बुरी तरह से रोते हुए निकलते देखा था। मगर ये सब कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा था और जिनको इस बात का पता नहीं था वो एक दूसरे के घर आती जाती औरतों ने बड़ा चढ़ाकर सुना दिया। कई लोगों का ख्याल था कि मौलवी साहब ने दूसरी शादी कर रखी है। ये अफवाह भी जमील और उस जैसे लड़कों ने फैलाई थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वो लड़की मौलवी साहब के दूर के रिश्तेदारों में से थी जो अपना मसला लेकर आती थी। अपने शौहर की बात करने के लिए वो बेचारी रोज़ाना मौलवी साहब के घर आती, चीखती चिल्लाती रो रो कर अपना मसला बयान करती, जिसे लोगों ने और ही नज़र से देखा। उसका शौहर निकम्मा और जुआरी था। जो थोड़ा बहुत जेवर उसके माँ बाप ने डाला था वो जुए में हार गया था। मौलवी साहब को अपनी परेशानी सुनाते हुए सादिया बुरी तरह से रोते हुए मौलवी साहब के घर से निकली, जिसे लोगों ने अपने अंदाजे के मुताबिक और ही रंग दे डाला। मौलवी हिदायतुल्लाह लोगों की नज़रों में सवाल तो देख रहे थे मगर फिर अपना वहम समझा। कई लोगों ने इस बात को जाने दिया मगर जो शर फैलाने वाले थे वो इस बात को रोज़ नए अंदाज से पेश करते, जिनमें जमील सर फहरिस्त था। उसे कोई चिढ़ थी मौलवी साहब के समझाने से जो उसे बुरे कामों से दूर रहने की तलकीन करते थे। वो समझता था शायद मौलवी की नसीहत से लोग मुझे बुरा कहते हैं, मगर अब उसके हाथ मौलवी साहब को बदनाम करने की बात लग गई थी। अरे चाचा, तुम लोगों ने तारीफ़ें कर कर के इसे सर चढ़ा रखा है। इतना ही दीनदार है तो वो औरत कौन थी? छोड़ दो जमील बेटा, होगी कोई, हो सकता है कोई रिश्तेदार ही हो। पास बैठे किसी बुजुर्ग ने कहा। अरे चाचा, मैं तो मौलवी के घर के सामने रहता हूँ, मुझे तो अंदर की सारी बात मालूम है। तुम लोगों ने तो 2-4 बार ही देखा है ना उस औरत को। अरे मैंने तो कई बार मौलवी को बाहर उसके साथ देखा है। क्या रंग ढंग होते हैं मौलवी के उसके साथ चलते हुए। जमील एक आंख दबाकर बोला और खबासत से हंसने लगा,
जो लोग सुन रहे थे उन्होंने अपने अपने घर जाकर इस बात का जिक्र किया। जंगल की आग की तरह ये बात पूरी कॉलोनी में फैल गई और किसी ने भी असल बात जानने की कोशिश न की। अभी इन्हीं बातों की चहमगोइयाँ हो रही थीं कि एक और बात सामने आ गई। मोहल्ले के तकरीबन सभी बच्चे बच्चियाँ मौलवी हिदायतुल्लाह से कुरान पढ़ने आते थे, जिनमें 11 साल की कुलसूम, जो उस दिन मुसलसल रोए जा रही थी। मौलवी साहब उस बच्ची को अपने पास बिठाए प्यार से रोने का सबब पूछ रहे थे कि उसी मोहल्ले का लड़का इकराम वहाँ से गुजरा। उसने मस्जिद के सहन में जैसे ही देखा, मौलवी के घर पहुँच गया। क्या हुआ है कुलसूम तुम्हें? क्यों रो रही हो? मौलवी साहब, क्या कहा है आपने इसे? वही तो बेटा मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रही। बता कुलसूम, क्या किया है इसने? का क्या मतलब है? लड़के तेरा, मैंने इसे क्या कहना है? मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ इसके रोने से। पूछ रहा हूँ इससे, मगर ये बता ही नहीं रही। हाँ, देखा मैंने किस तरह पूछ रहे थे। कभी इसे साथ लगा रहे थे और कभी गोद में बिठा रहे थे। मौलवी बोला, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? ये मेरी बेटियों जैसी है। बेटी तो नहीं ना? शर्म करो लड़के, शर्म करो। और आप जो करते फिरते हैं मस्जिद में बैठकर इस तरह की हरकतें, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? क्या हरकत की है मैंने? मौलवी हिदायतुल्लाह उस लड़के इकराम की बातों से बेहद परेशान हो गए थे। बच्चों को जल्दी छुट्टी देकर वो घर चले गए, लेकिन उसके बाद लोगों के हाथों में एक बात आ गई। बहुत से लोगों ने अपनी बच्चियों को मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजना छोड़ दिया। किसी ने भी सच क्या है जानने की कोशिश न की, बस जो किसी ने कहा मान लिया, एक की चार लगाकर आगे बता दिया। मौलवी हिदायतुल्लाह उस दिन से सख्त परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह लोगों से बात करें। बात तो कुछ भी ना थी, मगर जो बात बन गई थी वो बेहद परेशानी वाली थी। वो बार बार अपनी चारपाई पर लेट जाते, कभी उठ बैठते। उनकी बीवी आसमा कुछ दिनों से उनकी परेशानी, बेचैनी देख रही थी। पूछा भी मगर उन्होंने बताया नहीं, मगर उस वक्त उनकी परेशानी बेहद ज़्यादा थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी को बता दिया। आसमा बेगम भी सुनकर काफ़ी परेशान हो गई, मगर साथ ही शोहर को तसल्ली देने लगी। आप परेशान मत हों, लोग जानते हैं आपको, सब कितनी इज्जत करते हैं आपकी। कोई भी भला कैसे उस इकराम की बात का यकीन करेगा। आप बैठ जाएं, परेशान मत हों। यहाँ के कुछ बुजुर्ग जिनका मौलवी हिदायतुल्लाह के साथ काफ़ी अरसे का साथ था, उन्होंने जिक्र किया था उनके साथ इस बात का, मगर उन्होंने एक ही बात में बात ख़त्म कर दी। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। ज़िंदगी का नाम दुनिया है, सो वो चलती जाती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं। ये जून के महीने का सख्त गर्म दिन था। घुटन बहुत ज़्यादा थी। शाम 6 बजे नसीम बेगम के घर से ऊंची आवाज़ में रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसके रोने चीखने की आवाज़ों से एक एक करके सभी उसके घर जमा हो गए, और जो वजह सामने आई वो बहुत परेशानी वाली बात थी। उसकी 10 साल की बच्ची पिछले 2 घंटे से लापता थी। परचून की दुकान पर माँ ने कुछ सामान लेने भेजा था। परचून वाले से पूछा तो उसने बताया कि वो यहाँ आई ही नहीं। 2-4 घरों में पूछने के बाद अब माँ अपने घर बैठी रो रही थी। ये बात सुनते ही बच्चों को सबके घरों में पूछने के लिए भेज दिया गया। लड़के दोबारा परचून वाले से पूछने चले गए। किसी बड़े ने मस्जिद में ऐलान का मशवरा दिया। औरतें हाथ उठाकर बच्ची के मिल जाने की दुआएं करने लगीं। उम्मीद थी कि बच्ची मिल जाएगी, मगर अब रात के 9 बज गए थे। बच्ची ना मिली। बात पुलिस तक पहुंच गई और अब पुलिस यहाँ खड़ी तफ्तीश कर रही थी। उस बच्ची नादिया को किसने और कब आखिरी बार देखा, इस तरह के सवालात चल रहे थे। नादिया के माँ बाप बेहद परेशान थे। पुलिस वाले सवाल पर सवाल कर रहे थे। क्या पहले भी यहाँ इस तरह का कोई वाकया हुआ है? कोई बच्ची गायब हुई हो या फिर कुछ ऐसी बात जो अक्सर बच्चियों के माँ बाप छुपा जाते हैं? हुई है जनाब, हुई है ऐसी बात। ये इकराम था जो भीड़ में से निकलकर तेजी से आगे आया था। सर जी, यहाँ एक बहरूपिया रहता है, खुद को मौलवी आलिम दीन कहता है। बहुत सी बच्चियाँ उसके पास कुरान शरीफ पढ़ने जाती थीं। मैंने खुद देखा है उसे बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए। और कुछ ने अकरम का साथ दे दिया, जिनमें जमील सबसे आगे था। पुलिस अब सब बातों को छोड़कर मौलवी हिदायतुल्लाह के घर मौजूद थी। मौलवी हिदायतुल्लाह अपनी सफाई में बोलते रहे। मौलवी की बातों और घर की तलाशी से जब कोई बात सामने ना आई तो पुलिस ने जाते हुए मौलवी को शक की बिना पर इस कॉलोनी से भी बाहर जाने से मना कर दिया।
पुलिस अपनी कार्रवाई करके जा चुकी थी, मगर हिदायतुल्लाह को ये कॉलोनी वाले अपने साथ बाहर ले आए। खुले मैदान में अकरम और जमील समेत बहुत से नौजवान अपना गुस्सा मौलवी को दिखा रहे थे। जमील मौलवी हिदायतुल्लाह का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ रहा था। अकरम खूनख्वार आंखों से देख रहा था। बच्ची नादिया का बाप भी चिल्ला रहा था, मेरी बच्ची कहाँ है? कुछ लोगों ने दबे दबे लफ्ज़ों में रोकना चाहा, मगर मामला इस कदर बिगड़ चुका था कि किसी ने भी मौलवी साहब का साथ न दिया। बात 10 साला बच्ची की थी जो लापता थी, और शक के दायरे में सबसे ज़्यादा मौलवी हिदायतुल्लाह खान थे। वो अपनी बेगुनाही दे रहे थे, मगर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अरे मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इस बहरूपिये का ये रूप ख़त्म करो जिसने हम सबको धोखे में डाल रखा है। हाँ हाँ, ख़त्म करो इस मौलवी बने रूप को। बहुत सी आवाज़ें एक साथ मिली जुली आ रही थीं। मूंढ डालो इसके बाल और दाढ़ी। अकरम गाली देता हुआ आगे बढ़ा। मौलवी हिदायतुल्लाह हाथ जोड़ जोड़ कर सबको ये करने से रोक रहे थे। वो रोते हुए कह रहे थे, मुझे पहचानो, मैं वही हूँ जिसने तुम लोगों को कुरान शरीफ पढ़ाया, नमाज पढ़ना सिखाई, बहुत सी बच्चियों की शादी करने में तुम लोगों की मदद की, कई यतीमों की किफ़ालत का जिम्मा लिया। तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं। कोई भी उनकी फरियाद न सुन रहा था। आंखों में नफरत लिए बस उसे देखते रहे। और फिर मौलवी हिदायतुल्लाह के सर से इमामा उतार दिया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल काट दिए गए। उन्हें इस हाल में देखकर कुछ लोगों ने मजाक किया। कुछ लोग गालियां देते हुए एक एक करके अपने घरों को जाने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाशा ख़त्म हो गया। मौलवी हिदायतुल्लाह उस अंधेरी गर्म काली रात में रोते हुए चले जा रहे थे। उनके कदम किस तरफ उठ रहे थे शायद वो भी नहीं जानते थे, लेकिन वो अपने घर की तरफ नहीं जा रहे थे। वो अपने बच्चों को अपनी ये हालत किस तरह दिखा सकते थे? वो बस यहाँ से दूर जाना चाहते थे। रात का आखिरी पहर था। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। खामोशी इस कदर थी, लेकिन इस सन्नाटे में कोई तेज तेज कदमों से चल रहा था, और साथ ही कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं से चंद कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। ये कौन था जो पसीने से शराबूर, घबराई हुई सांसों से कुछ घसीटते हुए ले जा रहा था? जैसे ही वो इस रेलवे कॉलोनी से बाहर आया, उस अंधेरे में अचानक तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराई, और साथ ही उस शख्स को दबोच लिया गया। अगली सुबह भी हर रोज़ की तरह ही थी, लेकिन आज होने वाली कोई बात भी नई बात न थी। सब लोग हैरान परेशान थे कि ये कैसे हो गया, और इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे, रात जमील को गिरफ्तार कर लिया गया है, बच्ची की लाश के साथ, जिसे वो बोरी में डाले यहाँ से बाहर ले जा रहा था। उसने इकरार किया है वो बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की नीयत से उठा ले गया था, मगर सब लोगों के हुजूम और शोर शराबे से वो घबरा गया, और उसने रात को बच्ची का गला दबाकर कत्ल कर दिया। वो सबूत मिटाने के लिए बच्ची को ले जा रहा था, मगर 2 पुलिस वाले जो इस कॉलोनी से बाहर छुपे बैठे थे। हमें पता था कि मुजरिम अगर यहीं का है तो वो ज़रूर अपना निशान मिटाने की कोशिश करेगा। बच्ची की मौत का सुनकर उसके माँ बाप तो सदमे में थे, लेकिन जो रात मौलवी हिदायतुल्लाह खान के साथ जो सलूक किया गया था, उस बात का सदमा और नदामत हर दिल में था। हर कोई एक दूसरे पर लान तान कर रहा था। मौलवी हिदायतुल्लाह की नेक सीरती की बात हो रही थी, जिनमें इकराम भी शामिल था, जो सारा कसूर जमील पर डाल रहा था। उसी के कहने में आकर मैंने मौलवी साहब के साथ बदतमीज़ी की थी। सब यही कह रहे थे, मौलवी साहब के घर चलते हैं और घर जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। हमें यकीन है वो बहुत अच्छे दिल के हैं, हमें माफ़ कर देंगे। उनके घर दस्तक दी गई। पता चला उनके बीवी बच्चों का रात से रो रो के बुरा हाल है। मौलवी साहब घर नहीं आए। मौलवी साहब अपने घर भी नहीं गए तो कहाँ चले गए? सब लोग उन्हें तलाश कर रहे थे। और फिर दोपहर 2 बजे खबर आई कि चौधरी अशफाक के गोदाम से गंदी बोरियों के पीछे मौलवी की लाश मिली है। कोई कह रहा था गर्मी में दम घुटने की वजह से मौलवी इंतकाल कर गए, और कोई कह रहा था शायद उनके साथ जो सलूक हुआ वो बर्दाश्त न कर सके और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। हर आंख अश्कबार थी। हर कोई दुख और नदामत में था कि ये क्या हो गया। वही अकरम ही था जो मौलवी साहब की आखिरी रसूमात में आगे आगे था। सब ने ही हकीकत को जाने बगैर
باتیں بنائی اور باتیں اتنی بگڑ گئیں کہ نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ مولوی صاحب رو رو کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتے رہے، مگر کسی نے نہ مانا، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو سب کو ہی ان کے اچھے کام یاد آنے لگے۔ ہر کوئی ان کے غم میں آنسو بہا رہا تھا۔ بدل بھی ڈالو ستائش کے انداز کو، وہ جو اٹھ گیا دنیا سے وہ اچھا تھا۔ اذان فجر ہو رہی تھی، مگر یہ آواز مولوی ہدایت اللہ کی نہیں تھی، بلکہ مولوی احمد رضا تھے، جو نماز کی ادائیگی کے بعد مولوی ہدایت اللہ کی جگہ پر بیٹھے بتا رہے تھے، انسان فانی ہے، انسان مٹ جانے والا ہے۔ آج ہدایت اللہ چلا گیا، کل ہم کو بھی چلے جانا ہے۔ موت کی وادی، موت کی دلدل میں ہر انسان نے اتر جانا ہے۔ مجھے ہر ابتدائیے سے یہ سبق پڑھایا، زندگی عروج و زوال کا نام ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا الوداع کہنے والوں کا در ہے، آخرت داری قرار ہے، مگر ہماری نگاہ تو اس دنیا کی چکا چوند پر لگی رہتی ہے۔ دنیا داری فنا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب کی ہے۔ اس رب کے ساتھ خود کو جوڑ لیجئے، یہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ سب لوگ بہت توجہ اور احترام سے سن رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے مولوی ہدایت اللہ کو سنا کرتے تھے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔